नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम एक ऐसे बीज के बारे में जानने वाले हैं जिसे अगर खरा सोना कहा जाए तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। आज हम जिस बीज के बारे में डिस्कस करेंगे उसके इतने ज़्यादा बेनिफिट हैं कि आप खुद ही बोल उठेंगे कि आखिर एक बीज से इतने सारे बेनिफिट कैसे मिल सकते हैं। यह बीज आपके सर के बालों से लेकर पैर के नाखून तक और दिल से लेकर दिमाग तक के हर अंग को बेनिफिट देने की कैपेसिटी रखता है। हमें पता है कि अब आपके मन में यह बात जानने की इच्छा हो रही होगी कि आखिर यह कौन सा बीज है जिसकी तारीफ हम इतने टाइम से करते आ रहे हैं। दोस्तों, ये बीज आसानी से आपको किसी भी जगह पर मिल जाएगा। हम बात कर रहे हैं कद्दू के बीज के बारे में, जिसे अंग्रेजी में पंपकिन सीड्स कहा जाता है। कद्दू का बीज और कोई बीज नहीं बल्कि कोहड़े का बीज होता है, जिसकी सब्जी अक्सर गांव में लोगों के घरों में बनती है। कद्दू या कोहड़े के सब्जी को जब आप कट करोगे तो इस तरह का सफ़ेद कलर का बीज दिखेगा। जब आप इसके सफ़ेद परत को हटाओगे तो इस तरह का ग्रीन बीज दिखेगा। आप इन बीजों को छिलकों सहित भी खा सकते हो या फिर छिलके हटाकर भी इसका सेवन कर सकते हो। कद्दू अर्थात पंपकिन सीड्स के बारे में कहा जाता है कि अगर आप रोज सिर्फ एक मुट्ठी भी इसे खा लेते हो तो आपकी बॉडी का कोई ऐसा पार्ट नहीं होगा जिसे इस बीज से फायदा ना हो। यह बीज साइज में भले ही छोटे होते हैं पर इसके अंदर भर भर के पौष्टिक तत्व होते हैं, न्यूट्रिशन होते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए कई प्रकार से बेनिफिशियल होते हैं। आज हम जानने वाले हैं कद्दू के बीजों का सेवन किस प्रकार से करना है और इसके कौन कौन से फायदे होते हैं। तो वीडियो से अंत तक बने रहिए। मेरा नाम संदीप गुप्ता है और मैं हूं सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट। और आइए एक एक करके जानते हैं कद्दू के बीजों के फायदे के बारे में। दोस्तों, इस बात को आप सभी जानते हैं कि जब हमारी उम्र बढ़ने लगती है तो पेशाब की नली पर इसका सीधा प्रभाव दिखता है। कई बार हमें बार बार पेशाब लगती है और हमें पेशाब करने के लिए जाना पड़ता है। ऐसे में हमें पंपकिन सीड्स की हेल्प लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं जो कि प्रोस्टेट के आकार को कम करने में हेल्प करते हैं। और सिर्फ यही नहीं, अगर आप अपनी सेक्सुअल पावर को भी इंक्रीज करना चाहते हैं और स्पर्म काउंट को बढ़ाना चाहते हैं तो इसमें भी पंपकिन सीड्स आपकी हेल्प कर सकता है, क्योंकि स्पर्म काउंट बढ़ाने वाले कई तत्व इसमें मौजूद होते हैं, जैसे कि जिंक है, मैग्नीशियम है, सेलेनियम है, ओमेगा 3 फैटी एसिड है इत्यादि। इसके अलावा अगर आप अपना मोटापा कम करना चाहते हैं तो भी आप इसे अपने डाइट में शामिल कीजिए। इनमें फाइबर भरपूर मात्रा में होता है जो कि आपको अधिक समय तक भरा हुआ रखता है। जब भी इसे खाओगे तो आपका पेट लंबे समय तक भरा महसूस होगा, जिससे आप कुछ भी अनाप शनाप खाने से बच सकते हो। इसके अलावा इसमें पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं जो आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होते हैं। तो अगर आप कोई भी होम रेमेडी वेट लॉस करने के लिए सेवन कर रहे हो तो साथ साथ में पंपकिन सीड्स का भी सेवन करना शुरू कर दो। हेल्दी वे में आपका वजन कम होगा। अगले फायदे की बात की जाए तो एंटीऑक्सीडेंट से लैस होने की वजह से पंपकिन सीड्स आपकी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है, जिसकी वजह से कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से भी आप बचे रहते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, यह छोटे साइज का बीज आपके हार्ट को भी हेल्दी रखता है और ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। पंपकिन सीड्स में अर्जिनिन भी पाया जाता है जो एक प्रकार का अमीनो एसिड होता है जो बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रोडक्शन को बढ़ाने का काम करता है। नाइट्रिक ऑक्साइड वही तत्व है जो ब्लड की नली को चौड़ा करता है और खून की नली में जो प्रेशर होता है उसे कम करता है, इसलिए आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल बना रहता है। डॉक्टर भी यह कहते हैं कि अगर किसी आदमी की बॉडी में खून का दौरा सही रहता है, ब्लड सर्कुलेशन सही रहता है, तो इससे दिमाग को भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है और जब आदमी का दिमाग सही रहता है तो वह लंबे समय तक स्वस्थ बना रहता है और उसकी याददाश्त भी तेज रहती है। इन बीजों को खाने से आपकी हड्डियों में मजबूती आएगी। जी हाँ, एक उम्र के बाद हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती है। हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए दवाओं को लेने के बजाय आपको कद्दू के बीजों को डाइट में शामिल करना चाहिए। ये आपके अस्थि घनत्व यानी बोन डेंसिटी के लिए अच्छी होती है। कद्दू के बीजों में जिंक, मैग्नीशियम और विटामिन के भी होता है जो आपकी हड्डियों के लिए अच्छा होता है। कद्दू के बीजों में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण भी पाए जाते हैं जो सूजन को कम करने में हेल्पफुल होते हैं। अगर आपके शरीर में किसी भी पुरानी बीमारी, डायबिटीज़, अर्थराइटिस या फिर थायराइड की वजह से सूजन आ गई है तो आप इसे डाइट में जरूर शामिल करें। एक रिसर्च के अनुसार कद्दू के बीजों में ब्रेस्ट कैंसर ट्यूमर सेल्स से लड़ने की शक्ति होती है। ब्रेस्ट कैंसर से बचाव के लिए महिलाओं को रोजाना इसे खाना चाहिए। इसके अलावा कद्दू के बीज आयरन का भी अच्छा सोर्स होता है। आयरन शरीर के लिए बहुत ही जरूरी पोषक तत्व है क्योंकि यह शरीर में हीमोग्लोबिन को बनाने का काम करता है। जब बॉडी में आयरन कम होता है तो थकान और कमजोरी का अनुभव हो सकता है। आयरन की कमी एनीमिया का कारण भी बनता है। खासकर महिलाओं में एनीमिया रोग ज़्यादा देखने को मिलता है।
ऐसे में आप रोज़ाना अगर कद्दू के बीजों को डाइट में शामिल कर लेंगे तो शरीर को आयरन पर्याप्त मात्रा में मिलेगा। इससे एनीमिया के लक्षणों में भी कमी आने लगेगी। जैसे मैंने आपको बताया कि पंपकिन सीड्स में फाइबर भरपूर मात्रा में होता है और इसमें आपको सॉल्यूबल फाइबर मिलता है जो बॉडी में पेट वाले भाग में अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाता है। इससे आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी सही प्रकार से काम करता है। यह सॉल्यूबल फाइबर आपके कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करता है और ब्लड शुगर लेवल भी नहीं बढ़ने देता। तो ये हैं दोस्तों कद्दू के बीजों के खाने के फ़ायदे। अब हमने इसके बेनिफिट के बारे में तो जान लिया, लेकिन इसे किस प्रकार से खाना है, कितनी मात्रा में रोज़ाना खा सकते हैं, इसकी भी जानकारी हमें होनी चाहिए। आप रोज़ाना कद्दू के बीजों को लगभग 20 ग्राम की मात्रा तक खा सकते हो। इसे आप कई तरीक़ों से खा सकते हो। कद्दू के बीजों को आप ड्राई रोस्ट कर लो, सेकने के बाद आप इसे किसी डब्बे में स्टोर करके रख लो और रोज़ाना लगभग 15 से 20 ग्राम की मात्रा में सुबह के समय या फिर शाम के वक्त इसे चबा चबा कर खा लो। इसके अलावा आप कद्दू के बीजों को रात को भिगोकर भी सेवन कर सकते हो। रात को अगर आप चना, बादाम, किशमिश वगैरह भिगाते हो तो इसके साथ साथ कद्दू के बीजों को भी भिगो लेना और सुबह भीगे हुए कद्दू के बीजों का सेवन कर लेना। कद्दू के बीजों का सेवन बुजुर्ग लोग कैसे करें, जिनके दांत नहीं हैं, उनके लिए भी मैं तरीका बताता हूँ। कद्दू के बीजों को ड्राई रोस्ट करना है, उसके बाद इसका पाउडर बना लेना है। रोज़ाना 1 से 2 चम्मच की मात्रा में पाउडर को दूध के साथ सेवन करना है। इसके अलावा कद्दू के बीजों के पाउडर को आप जूस के साथ ले सकते हो, शेक में डालकर ले सकते हो, स्मूदी में डालकर ले सकते हो। किसी भी प्रकार से आप कद्दू के बीजों को डाइट में शामिल कीजिए और हो सके तो सुबह के वक्त या फिर रात को सोने से पहले इसका सेवन करें, जिससे इसका पूरा फ़ायदा आपका शरीर को मिल सके। कद्दू के बीजों के नुकसान के बारे में बात की जाए तो इसका किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता। हालांकि जितनी मात्रा आपको बताई गई है यानी कि लगभग 20 ग्राम की मात्रा में, इससे ज़्यादा मात्रा में आपको सेवन नहीं करना चाहिए। आज इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो, ये जानकारी अच्छी लगी होगी। कैसी लगी आप हमें बताइएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ शेयर कीजिएगा और जाते जाते वीडियो को लाइक करते हुए जाइएगा। मिलता हूं अगले वीडियो में। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।